स्वयं को एक लाइट के रूप में देखते हुए महसूस करें, ये आत्मा बहुत ही छोटा, सूक्ष्म सितारा हूँ। हर सितारे की अपनी अलग ब्राइटनेस होती है, अपनी अलग चमक होती है। मुझ सितारे की भी चमक बहुत ही ब्राइट थी, लेकिन मैं आत्मा अपने इस यात्रा में कई जन्म, कई शरीर लेता रहा। और इस कारण से मैंने इस यात्रा के अंदर कई ऐसे संस्कारों को धारण किया और उसको लंबे समय तक अपने जीवन में इस्तेमाल किया, जो मुझे आत्मा की चमक को डिम कर देती। मैं आत्मा बहुत ही हल्की लाइट वाली हो गई थी, परंतु जब से शिव बाबा मेरी जिंदगी में आए, मुझे आत्मा की रोशनी, मुझे आत्मा की चमक धीरे धीरे बढ़ने लगी। बाबा की रोशनी, बाबा की शक्तियां मेरे अंदर समाने लगी और ये मेरे मन को, मेरे अंदर की ऊर्जा को कई गुना पावरफुल बनाने लगी। और मैं शक्तिशाली हो गई हूँ। अपनी इन शक्तियों को देखें, अनुभव करें कि जीवन कितना श्रेष्ठ है। ये समय कितना श्रेष्ठ है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परमात्मा, परम पिता शिव बाबा, वो मेरे साथ है। कितनी खुशी है इस बात की। इस
अनुभूति को अपने अंदर और गहरा और पक्का करें। वाह मेरा भाग्य। और ये समय कितना श्रेष्ठ है, क्योंकि इस समय में मुझे अपनी जिंदगी लिखने का, अपना भाग्य लिखने का मौका और कलम बाबा ने मेरे ही हाथ में सौंप दी है। तो मैं जितना श्रेष्ठ अपना जीवन बनाना चाहती, मैं बना सकती। किसी को कोसने की या अपने आप को कर्ज करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब जो जीवन मैं चाहती हूँ मैं वैसा ही बना सकती हूँ। बस एक ही काम करना है, बाबा को अपना साथी, अपना टीचर, अपना पिता, अपना सब कुछ मानकर उसके साथ जीना है। ये पक्का पक्का दिल का निश्चय करें कि चाहे कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी बाबा। चाहे कुछ भी हो, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी बाबा। दिल का पक्का प्रॉमिस करें बाबा से। वापस आ जाएं अपने कॉन्शियस में। शरीर के अंदर मैं आत्मा रोल बजा रही हूँ और ये समय है मुझे अपनी जिंदगी की लकीरों को और ऊंचाइयों तक ले जाने की समझ लेने का। ये समय है अपने आप से मिलने का, परमात्मा को और गहरा जानने का। तो अपने मन के उन नेत्रों को खोलें और देखें स्वयं को। स्वयं को स्वयं ही शाबाशी दें। You're great। आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी बुद्धि है आपकी, बहुत अच्छा दिल है आपका। क्योंकि आपने वो परखा, वो समझा जो दुनिया में हर कोई नहीं कर सकता। अपने ऊपर खुश होए, अपनी बुद्धि के ऊपर खुश होए, जिस खुशी के साथ अपने मन को एकाग्र करके चले बाबा के पास, बैठकर एक स्टूडेंट के रूप में बाबा की बातें सुनेंगे। ओम शांति शांति। ओम शांति दीदी। शांति। कैसे हैं सभी लोग? ठीक है? हम ठीक है, आप कैसे दीदी? बहुत बढ़िया। चलो
आज जो मुरली हम सुनेंगे, आज की मुरली बहुत बहुत अच्छी, गहरी और धारणा वाली है। ओम शांति। तो आज की जो मुरली है, बाबा ने अमृत वेले के बारे में बताया है। अमृत वेला, जैसे ये जो समय है, पूरी सृष्टि को देखें और इस पूरे काल को देखें, तो उस काल में ये समय अमृत वेले का चल रहा है। क्योंकि जब हम बाबा के बनते हैं तो बाबा के साथ हम अपनी जिंदगी को लेकर आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही बाबा आते हैं ऐसे ही हम पुरानी दुनिया से अपने आप को उठा लेते हैं। अर्थात ऐसा नहीं कि हम शरीर से वहां से हट जाएंगे, नहीं, हम वहीं रहेंगे, उसी दुनिया में रहेंगे। लेकिन अब हमारे सोचने का, समझने का, कर्म करने का, हर कुछ करने का तरीका जो है, समझ जो है, वो बदल गई। इसलिए ये हमारा नया जीवन है। ऐसा अंदर ही अंदर महसूस करते जाएं, मुरली सुनते जाएं और उसको समाते जाएं अंदर। महसूस करें कि ये बाबा मुझे कह रहा है और मैं ऐसी बनती जा रही हूँ। क्योंकि आज जो हम मुरली सुनेंगे, जैसे बाबा ने कुछ दिन पहले जब मुरली सुनाई थी, दिनचर्या के बारे में कहा था, तो बाबा ने पहली बात कही थी कि उठते ही पहला संकल्प क्या लो कि मैं आत्मा कौन हूँ, मूर्ति हूँ इस चैतन्य मंदिर के अंदर, है ना। अपने आप को शरीर नहीं, आत्मा देखो। तो हमारे दिन का आधार जो होता है, ब्राह्मण जीवन का जो आधार है, ब्राह्मण जीवन इज लाइक अ बिल्डिंग ना, घर जैसे होता है। और अगर इस घर का नींव जो है ना, अगर ये मजबूत ना हो, तो जब हलचल आती है, जैसे तूफान आता है, बारिश होती है, अर्थक्वेक होता है, ऐसी कोई परिस्थितियां आती हैं, परिस्थितियां हमारे जीवन में तूफान, अर्थक्वेक ही है। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर हमारा आधार मजबूत, नींव मजबूत नहीं है, तो बिल्डिंग जो है वो हिलती है। का अर्थ ये है कि अगर मेरा ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या में अमृत वेला पक्का नहीं है, मतलब नींव पक्की नहीं है, तो जब परिस्थितियां अप्स डाउन्स लाइफ में आएंगी, तो ब्राह्मण जीवन अर्थात ये जीवन से खुशी गायब हो जाएगी, उदासीनता आ जाएगी, मन करेगा इससे अच्छा नहीं करते, ये बहुत भारी लगेगा, मतलब ये जीवन आपको बहुत कंफर्टेबल नहीं फील होगा। ये है बिल्डिंग का हिलना। क्यों हिल रहा है? क्योंकि नींव जो है ना, वो मजबूत नहीं है। तो अगर मेरी जिंदगी में अभी तक जो चला, महीना 2 महीना, ये सब बचपन था, अब हम थोड़ा सा अपने आप को बढ़ाते हैं, बड़े होते हैं, ये हमारे जीवन के लिए, उन्नति के लिए, हमारे भाग्य को बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो इसके लिए बाबा ने पहली चीज जो पक्की करने के लिए बाबा कहते कि अमृत वेला वो समय है, आप जो चाहो उस टाइम पर आपको मैं दे सकता हूँ और देता हूँ, बशर्ते कि आप उस टाइम पर उठकर मुझसे लो। अब हम कहेंगे कि नहीं होता है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो बाबा कहता है कि अगर आप नहीं लेंगे, तो मैं कुछ नियमों से बंधा हुआ हूँ, तो फिर मैं आपको दे भी नहीं सकता, चाह कर भी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया के बच्चे मेरे बच्चे हैं, माना बाबा के बच्चे हैं। तो अगर बाकी बच्चे नहीं कर रहे हैं और बाबा उनको नहीं दे रहा है, तो अगर हम भी ना करें और बाबा हमें दे दे, तो नियम के विरुद्ध हो जाएगा ना। तो वो बाबा नहीं कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि आप उठकर लो, मुझसे लो। बाबा देना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं अमृत वेला श्रेष्ठ प्राप्तियों का वेला। क्योंकि जहां प्राप्ति होती है ना, जहां से प्राप्ति होती है, आप ना चाहते हुए भी आपका दिल वहां खींचा चला जाएगा। होता है, नहीं होता है? आप किसी डॉक्टर को जानते हो या किसी ऐसे को जानते हो जहां से आपको बहुत प्राप्ति होती है। संबंधों में भी देखो, अगर आपके घर में 4-6 जने लोग रहते हैं, उसमें से कोई एक जना ऐसा है जो आपकी हर बात मानता हो, तो वो आपको समझता हो, आपकी भावनाओं को समझता हो, आपके साथ एडजस्ट करता हो,
तो क्या हो रहा है आपको उनसे? ये प्राप्तियां हो रही हैं। तो ये प्राप्ति के कारण से आप उनके तरफ खींचे चले जाओगे। आपका मन जो है बार बार वहीं जाएगा कि वो होते तो मैं इनसे बात शेयर करती। वो फिजिकली होंगे भी नहीं कभी कभी, फिर भी आप दिल ही दिल में उनसे बात शेयर करेंगे। देखना अपने अंदर ऐसा होता है ना, चैट में लिख के बताना कि होता है कि नहीं होता है। तो बाबा ऐसे ही कहता है कि इस टाइम पर अगर प्राप्ति ज्यादा नहीं है तो फिर मेहनत ज्यादा होगी, और फिर करने का इतना दिल नहीं करेगा। इस लाइक कि मुरली रोज सुन रहे हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकल जाती है, उतनी धारणाएं नहीं होती हैं। तो धारणा ना होने का सबसे बड़ा कारण होता है प्राप्ति की कमी। लेकिन प्राप्ति भी न होने का कारण है कि बाबा कहते हैं अगर प्राप्ति नहीं हो रही है इसका मतलब आपने विधि ठीक से अपनाई नहीं, क्योंकि विधि से ही सिद्धि मिलती है। विधि को नहीं अपनाएंगे तो सिद्धि भी नहीं मिलेगी। इसलिए बाबा कहते हैं आज बाबा विधि सिखा रहे हैं, और विधि क्या है? अपने अमृत वेले को पक्का करना, मजबूत करना, क्योंकि ये इससे हमें क्या मिलेगी? बहुत सारी प्राप्ति होगी। तो बाबा कहते हैं ग्रैंडपा, अच्छा, तो क्योंकि प्राप्ति है इसलिए। तो बाबा कहते हैं आज रूहानी बागवान अपने रूहानी रोज फ्लावर्स के बगीचे को देख रहे थे। बाबा किसको देख रहे हैं? आप कौन हो बाबा की नजर में? गुलाब के फूल हो। बाबा कहते हैं मेरे रोज गार्डन, जैसे मधुबन में अगर कोई गए होंगे आप लोग, तो कितना बड़ा रोज गार्डन है वहां पर जो है। आप लोगों में से कोई तो मुझे नहीं लगता गए होंगे, लेकिन वहां पर पीस पार्क है। तो पीस पार्क के अंदर एक गार्डन है जिसमें सिर्फ रोजेस हैं, वैरायटी तरीके के रोज हैं। आप गए हो शिल्पा बेन? अच्छा, अच्छा, बहुत पहले। लेकिन आप वहां पार्क में नहीं गए होगे ना जो हमारा कॉम्प्लेक्स में है। तो वो है। तो बहुत सुंदर है, मतलब बहुत बड़े बड़े रोजेस और बहुत वैरायटी फूल हैं। बहुत ब्यूटीफुल उसका लुक होता है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा भी क्या देख रहे हैं? वो तो वो वाला फूल होता है, नेचुरल पेड़ पौधे वाला फूल। लेकिन बाबा के लिए हम सभी कौन है? है ना, फूल बच्चे। बाबा कहते हैं मैं बच्चों को देख रहा हूँ, जैसे ये मेरे रोज गार्डन के फ्लावर्स हैं, हर एक बच्चा एक फ्लावर है। ऐसा रूहानी गुलाब का बगीचा अब इस संगम युग पर ही बाप दादा द्वारा बनता है। बाप दादा हर एक रूहानी गुलाब फूल की रूहानियत की खुशबू और रूहानियत से खिले हुए पुष्पों की रौनक देख रहे हैं। मतलब खुशबू देख रहे हैं और उसकी सुंदरता देख रहे हैं। जैसे फूल खिलता है तो उससे बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, और वो खिला हुआ फूल कितना सुंदर दिखता है। तो बाबा कहते हैं खुशबू क्या है? कि रूहानियत की खुशबू। मतलब अगर हम अपने आप को आत्मा समझकर जब कर्म करते हैं तो कर्म से क्या मिलता है? किसी को सुख मिलता है। तो वो कर्म में क्या आ जाता है? आत्मीयता आ जाती है, मतलब गुण आ जाता है, वो निस्वार्थ भाव आ जाता है। उसको कहा जाता है रूहानियत। रूहानियत जो रूह की नियति है। रूह की नियति मतलब रूह का संस्कार क्या है? आत्मा। रूह मना आत्मा। आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम, आनंद शक्ति स्वरूप। ये जो क्वालिटीज है जब कर्म में दिखता है, मतलब अगर आप किसी के साथ व्यवहार में आ रहे हैं, बात विचार कर रहे हैं, या घर में ही जिन किसी के साथ भी रह रहे हैं, वहां पर आप उनको बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं, उनके साथ एडजस्ट करते हैं, तो ये क्या है? गुण है। और जब हम ये करके उनके साथ व्यवहार में आते हैं तो उनसे उनको हमसे क्या मिलता है? सुख मिलता है। और ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम उसको भी आत्मा समझकर अपनी स्टेज में टिक करके, क्योंकि मैं आत्मा हूं और मेरा संस्कार ऐसा है, ये सोचकर कर्म कर रहे हैं। तो इसमें कोई हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं होती उनसे कि उनसे ये मिलेगा इसीलिए मैं उनको खुशी देने के लिए सब कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हम नेचुरली वैसा करते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो एक रूहानियत बन जाती है। इसको बाबा कहते हैं रूहानियत की खुशबू। है ना? सभी को क्लियर हो रहा है? हाँ जी दीदी। और बाबा कहते हैं कि इसके अलावे बाबा ने कहा
कि पुष्पों की रौनक देख रहे हैं, मतलब उसका ब्यूटी देख रहे हैं कि सुंदरता कितनी अच्छी है। तो सुंदरता कैसे देखी जाती है कि वो कितना खिला हुआ रहता है, अर्थात कितना खुश रहता है। तो अगर हम खुश रहते हैं, मतलब हर परिस्थिति में, ऐसा नहीं कि आज परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं तो मैं खुश हूँ, ऐसा अगर एडवर्स आएगा, चैलेंजिंग आएगा तो मुंह लटक जाए, तो नहीं। तो बाबा कहते हैं अगर अब अपने आप को, ये सब परिस्थितियों को ना देखकर अपने आप के ऊपर फोकस रख के, इसके लिए एक गुण धारण करना पड़ता है, कंसंट्रेशन, एकाग्रता। तो अगर हम इस बात के ऊपर ध्यान दें कि मैं रोल प्ले कर रही हूँ, मैं एक्टर हूँ, तो ये चीज करना इजी हो जाता है। खुशबूदार सभी हैं, लेकिन किसी की खुशबू सदा काल रहने वाली है, किसी की खुशबू थोड़े समय के लिए। कभी कभी खुशबूदार आप सभी हो, ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं है कि आप खुशबू नहीं देते हो, लेकिन आप देखो, मतलब आप सुख तो देते ही हो, लेकिन कभी कभी किसी किसी को, सदा काल हर एक को ऐसे नहीं देते। इसलिए बाबा कहते हैं खुशबू तो सभी फूल देते हैं, लेकिन किसी की खुशबू सदा काल के लिए है और किसी की खुशबू कभी कभी के लिए है। कोई कब खिला हुआ है, कब थोड़ा सा धूप व मौसम के हिसाब से मुरझा भी जाते हैं। ये धूप और मौसम का आना क्या है, परिस्थिति का आना। तो जब परिस्थिति एडवर्स होती है, कुछ ऐसा होता है चैलेंजिंग जो हमारे लिए अडेप्टेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, मुरझा जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो ऐसे वैरायटी फूल देखे, फिर भी रूहानी बागवान के बगीचे में रूहानी गुलाब है। बाबा कहते हैं फिर भी वैरायटी हो आप सभी, लेकिन हो कौन, मेरे बगीचे के गुलाब के फूल हो। तो बाबा को देखकर बहुत अच्छा लगता है। कोई कोई रूहानी गुलाब में ज्ञान की खुशबू विशेष है, मतलब कोई ऐसा बच्चा है जो ज्ञान बहुत अच्छा सुनाता है, या उसके अंदर नॉलेज बहुत है। कोई ऐसे भी बच्चे हैं जो खुशबू से संपन्न है, जैसे कई होते हैं ना, वो ज्ञान को एक्सप्लेन करना नहीं आता, सुनाना समझाना नहीं आता, लेकिन उनके अंदर गुण बहुत है, मतलब कार्य व्यवहार में कर्म करते वो सबको सुख बहुत देते हैं, जैसे माताएं होती हैं ज्यादातर, है ना। तो माताओं के अंदर ये चीज, मैं सभी का नहीं कहती, लेकिन यूजुअली माताओं में ये चीज देखी जाती है, जो कि उनके अंदर प्यार बहुत होता है, प्यार बहुत देती हैं। तो वही बाबा कह रहे हैं कि कई ऐसे बच्चे हैं जो ज्ञान बहुत सुनाते हैं, मतलब ज्ञान की खुशबू है। कई ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर गुणों की खुशबू है ना। तो वो क्या, अपने गुणों से, मतलब गुण क्या, निर्माणता गुण है, धैर्यता गुण है, सहनशीलता गुण है, ये सब गुण है। अ, तो ये गुणों से क्या करते हैं, दूसरों को खुशबू देते हैं, सुख देते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे वैरायटी फूल हैं। तो बगीचे में सबसे पहले नजर किसके ऊपर जाएगी, जिसकी दूर से ही खुशबू आकर्षित करेगी। देखो, नजर किसके ऊपर जाती है, आप किसी गार्डन में जा रहे हो और जहां से आपको बहुत अच्छी खुशबू आती है, नजर कहाँ जाती है, जाता है ना उधर। तो ऐसे बाबा कहते हैं उसी फूल की तरफ जहां से वो खुशबू आ रही है। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं अगर हम इस बाबा का जो परिवार है, ये इस अलौकिक परिवार में जब हम आते हैं, तो यहाँ पर भी वैरायटी बच्चे होते हैं, लेकिन जिस बच्चे से ज्यादा खुशबू मिलती है ना, हम उसके पास जाते हैं। तो वो बच्चा जो दूर तक खुशबू देता है, मतलब जो हद में नहीं बेहद में जीता है, तो बाबा कहते हैं नजर कहाँ जाती है, उस बच्चे के ऊपर जाती है, उस तरफ ही सबसे पहले नजर जाती। तो रूहानी बागवान सदैव सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों को देखते, लेकिन देखते तो सभी को हैं, लेकिन कैसे, नंबर वार। क्योंकि ज्यादा कोई खुशबू से आकर्षित कर रहा है, किसी की खुशबू थोड़ी कम है, किसी की खुशबू थोड़ी और कम है, ऐसे कम 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 कम, ज्यादा 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 है। तो फर्क क्यों है, क्योंकि अपने गुणों को कोई सभी के ऊपर और सदा फैलाता है, कोई टाइम टू टाइम धूप आने से मुरझा जाता है, तो उसकी खुशबू कम फैलती है, लिमिटेड फैलती है। तो ऐसे बाबा कहते हैं आप अपने आप को चेक करो, आप कौन से फूल हो, बाबा के बागबान के गार्डन के आप कौन से फूल हो, अपने आप को चेक करो। कर रहे हो, कर रहे हैं सभी चेक हाँ खुद जी को, दीदी। कौन सा फूल है हम,
अपने आप को देखते जाओ, पक्का करते जाओ, है हाँ ना? जी। हाँ जी। हाँ कर जी रहे जी। हो? कौन से हाँ जी। फूल हो बताओ? ये मुरझाने वाले जैसी सिचुएशन आई, साथ ही मुरझा गए, मुंह लटक जाता है। तो अभी कौन सा बनना है? हमेशा खिलने वाला और सबको खुशबू देने वाला। हाँ, तो बाबा कहते हैं, अच्छा आगे बाबा बताएंगे कैसे ये करना है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि हर एक गुलाब पुष्प के अंदर बागबान प्रति अति प्यार है। तो सबका, सबके अंदर एक विशेषता बाबा ने देखी, वो क्या? कि सबका बागबान से बहुत प्यार है प्यार, तभी तो आते हाँ हैं, जी। है ना? जी जी, बहुत प्यार है। तो बाबा कहते हैं ये विशेषता सभी के अंदर देखी। तो बाबा कहते हैं मालिक से पुष्पों का प्यार है, मालिक से मतलब बाबा से हम पुष्पों का अति प्यार है, और मालिक का पुष्पों से भी प्यार है, और बाबा का भी हमसे प्यार है ना? फिर भी शोकेस में सदा रखने वाले फूल रूहानी गुलाब वही होते जो सदा सर्व खुशबू से संपन्न है ना? लेकिन शोकेस मतलब जैसे शो पीस रखते हैं ना, तो जैसे किसी भी शॉप के अंदर देखो जो सबसे बेस्ट पीस होगा वही रखते हैं ना, ताकि लोग अट्रैक्ट होकर आगे आए, अंदर आए, है ना? ऐसे बाबा कहते हैं कि ये बाबा का बगीचा है, बागवान का बगीचा है, और इस बगीचे के अंदर वैरायटी फूल हैं, लेकिन हर फूल की अपनी अपनी विशेषता है, लेकिन जो फूल सदा खुशबू देता और सर्व को खुशबू देता, वो उसको बाबा शोकेस में रखते हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो मेरे बच्चे ऐसे हैं, है ना? तो उस शोकेस में आना है, हाँ जी दीदी। उस शोकेस का फूल बनना है। हाँ जी दीदी। सभी को नहीं बनना है लगता है। दीदी बनना है। नहीं, बनना है? अच्छा, चलो बहुत अच्छा। बनना है दीदी। हम्म तो बाबा कहते हैं मुरझाए हुए कभी नहीं, देखो कोई भी मुरझाया हुआ फूल नहीं रखेगा फ्लावर वास में, बनना है। हाँ जी, बहुत अच्छा। रोज अमृत वेले बाप दादा स्नेह और शक्ति की विशेष पालना से सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों से मिलन मनाने आते हैं। तो ना बाबा रोज गुलाब के फूलों से मिलन मनाने के लिए आते हैं। धीरे धीरे सबके आंसर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे, सभी को बनना है ना? तो बनने के लिए बाबा विधि बता रहे हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, मैं स्नेह देने और शक्ति देने आता हूँ रोज अमृत वेले। अमृत वेले विशेष प्रभु पालना का वेला है। ये समय कौन सा है? भगवान हमें पालना देते हैं। जैसे कहीं चोट लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो वो टाइम बाबा क्या करता है? हील कर देता है ना? ऐसे जैसे कहते हैं ना, भगवान ने टच किया, अब सारे जख्म जो थे वो भर गए। तो वो विशेष बाबा उस टाइम पर टचिंग देने आता है, केयर करने आता है, प्यार करने आता है। तो बाबा कहते हैं अमृत वेला विशेष परमात्म मिलन का वेला है। अंदर इसको पक्का करो, ये समय कौन सा है? अमृत वेला परमात्म मिलन का मेला है, रूहानी रूह रहान करने का मेला वेला है। मतलब उस टाइम पर हम क्या कर सकते हैं? रूह, मैं रूह परमात्मा रूह से बात कर सकते हैं, चिट चैट करने का टाइम है, बाबा के साथ, भगवान के साथ मीटिंग का टाइम है। कहते ना ये मेरी अपॉइंटमेंट है उनके साथ इतने बजे, या इतने बजे ऐसा है, मेरी फ्लाइट का टाइम इतने बजे है, तो आप रेडी होते हो ना, तैयार होकर जाते हो ना? ऐसे बाबा कहते हैं वो अमृत वेला जो है वो बाबा के साथ का मीटिंग का टाइम है। भगवान मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, सोचो। जैसे भक्ति में भी कहते हैं ना, रात रात को ही सारा किचन और घर सफाई करके सोते हैं, क्यों? क्योंकि सुबह सुबह कौन आएगा? भगवान जी आएंगे, लक्ष्मी जी आएंगी, और अगर वो आएंगे और घर गंदा होगा तो फिर धन नहीं आएगा। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि इस टाइम पर बाबा मिलने के लिए आते हैं, तो क्या आप रेडी हो या सो रहे होते हैं? रेडी रहते हैं बाबा से मिलने के लिए, एक्साइटेड होकर बैठे होते हैं, या सो रहे होते हैं, झूम रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? नहीं, तो बैठे होते हैं दीदी, बाबा जी के आने का इंतजार करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा।
तो बाबा कहते हैं अगर ऐसे करेंगे तो फिर क्या मिलेगा बाबा से? स्नेह मिलेगा, शक्ति मिलेगी और हीलिंग होगी। तो ये बाबा हमें बता रहे हैं। सभी के आंसर्स धीरे धीरे आ रहे हैं, तो सुनते रहना, समाते रहना, और अगर कुछ ना समझ में आए तो पूछते भी रहना। तो बाबा कहते हैं रूह रहान करने का वेला है, अमृत वेले भोले भंडारी के वरदानों के खजाने से सहज वरदान प्राप्त होने का समय है। तो बाबा कहते हैं मैं भोला नाथ हूं ना, तो मुझसे अगर कोई भी वरदान लेना है आपको तो उस टाइम पर ले लो। आपको कुछ भी चाहिए, बाबा से क्या चाहिए? बाबा से अगर आपको शक्ति चाहिए, शक्ति ले लो। बाबा से शांति चाहिए, शांति ले लो। स्थिरता चाहिए, स्थिरता ले लो। प्यार चाहिए, प्यार ले लो। आपको क्या चाहिए? आप लेने वाले बनो, बाबा कहता है बस। तो बाबा कहते हैं मन इच्छित, सुनो, मन इच्छित फल प्राप्त करना है तो यह इस समय अमृत वेले के समय का गायन है। आपको कोई खर्चा नहीं करना, कोई पहाड़ों पर नहीं चढ़ना, किसी से कोई उस टाइम पर आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आप किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं करना है। बस क्या करना है? अपने आलस्य को तोड़ना है, उसको जीतना है। हम्म, सुन रहे हैं हाँ जी सभी? दीदी। हाँ हम्म जी। तो जी बाबा दीदी। कहते हैं इस समय अमृत वेले के समय ये सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। तो कितना विशेष टाइम है ये, है ना? तो बाबा कहते हैं ऐसे सुहावने समय को अनुभव से जानते हो ना। अनुभव अनुभव किया है ये टाइम पर कितना सुहावना होता है ये। तो बाबा कहते हैं अनुभवी ही जाने इस श्रेष्ठ सुख को। इस समय में कितना सुख मिलता है, इसको अगर अनुभव किया है तो आपको समझ आ रहा होगा, और अगर नहीं किया है तो अनुभवी बनो। एक बार करके देखो, थोड़े समय करके देखो। शुरू शुरू में मुश्किल आएगी, क्योंकि अगर ये टाइम पर ऐसे जगने का आदत नहीं हो तो मुश्किल आती है। लेकिन बाबा कहते हैं अनुभवी बनो, प्राप्तियों को अनुभव अनुभव करो, तो बाप दादा सभी रूहानी गुलाब को देख देख हर्षित होते हैं। बाप दादा कहते भी हैं वाह मेरे रूहानी गुलाब। तो बाबा कहते हैं सुन सुनकर अभी महादानी बन बांटने का प्लान बनाओ। क्योंकि बाबा से हमें जो मिल रहा है, हम इसको अगर अपने तक रख लेंगे तो ये कम हो जाएगा। ये बाबा की ऐसी गिफ्ट है। कोई सी भी गिफ्ट बाबा ने अगर आपको प्यार दिया है, कोई भी चीज बाबा की दी हुई अगर आप उसको बांटोगे ना तो मल्टीफोल्ड बढ़ती जाएंगी। चाहे वो नॉलेज है, चाहे वो प्यार है, चाहे वो धैर्यता है, चाहे वो कुछ भी है। आपको जो भी बाबा से मिला है आप उसको सबके साथ शेयर करो। जितना आप शेयर करेंगे उतना आप केयर पाएंगे। जितना आप शेयर करेंगे उतना आपका स्टॉक बढ़ेगा। जितना आप शेयर करेंगे उतना आपका अकाउंट बैंक बैलेंस बढ़ेगा। कितनी प्राप्ति है। तो ऐसे सोच करके करो। बाबा कहते हैं बाप दादा सभी बच्चों को देख, उनके उमंग उत्साह को देख मुस्कुराते हैं। कौन सा? बाबा कहते थैंक यू करते हुए बाप को याद करते रहते हो। तो बाबा जो बाबा को याद करते हुए थैंक यू कहते हो, तो बाबा कहते हैं वो देखकर बाबा को खुशी होती है। तो बाबा देखकर मुस्कुराते हैं। क्या कहते हैं? थैंक यू बाबा, शुक्रिया। तो वैरायटी बच्चे हैं ना, तो ऐसे ऐसे बोलते होंगे, कोई शुक्रिया बोलता होगा, कोई थैंक यू बोलता होगा। तो बाबा को ऐसे बोलते हैं तो बाबा उनको देखकर मुस्कुराते हैं। दीदी ब्राह्मण मैं मुझे ये हैबिट है, जैसे बाबा मुझे लग रहा है बाबा मेरे बारे में ही कह रहे हैं। आज मॉर्निंग में भी इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी, यहाँ पर रेन आ रही थी, तो हम बाहर बैठे लेमन टी पी रहे थे, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा। तो मैं बार बार थैंक यू पापा, कितनी अच्छी आपने बिना फ्री का एसी चलाया हुआ है आपने, इतनी ठंडी हवा और बहुत अच्छी जिंदगी हमें दी है बाबा आपने, इतनी फ्रेश एयर। तो मैं हर चीज के लिए उन्हें करती रहती हूँ, और मेरा बेटा भी आगे वही सीख रहा है, वो भी जैसे खाने पे बैठेगा तो थैंक यू बाबा, आओ बाबा पहले आप मेरे साथ खाओ।
हम्म तो मुझे लग रहा है ये पापा हमारे बारे में बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं, तो जब किसी को भी थैंक यू करते हो तो पहले, जैसे बाबा को भी करते हैं, ऐसे ही बाबा कहते हैं पहले किसी को भी थैंक यू करते हो तो पहले बाप याद आएगा। ब्राह्मण जीवन में पहला शुक्रिया स्वतः ही भगवान बाप के प्रति निकलता है। उठते बैठते अनेक बार थैंक यू कहते रहते हैं। यह एक विधि है बाप को याद करने की। तो एक विधि है, देखो बाबा कह रहे हैं कि ये एक विधि है जिसके थ्रू आप बाबा को याद करते हो। अच्छा, बाबा के पास तो वैरायटी बच्चे बैठे, हर जगह के बच्चे बैठे हैं। तो ये है यूके वाले, मतलब यूके वाले बच्चे बाबा के सामने बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं यूके वाले सर्व भिन्न भिन्न हद की शक्तियों वालों को मिलाने के निमित्त हुए। अनेक प्रकार की नॉलेज की शक्तियां हैं, मतलब जितनी नॉलेज, जैसे कहते हैं ना, नॉलेज इज पावर। आपके पास नॉलेज है तो आपके पास शक्ति है। अगर आपके पास कई चीजों की नॉलेज है तो आप शक्तिशाली हो। ऐसे बाबा कहते हैं कि चाहे नॉलेज भाषा की है, चाहे वो नॉलेज किसी भी चीज की है, लेकिन वो एक शक्ति का काम करती है। तो बाबा कहते हैं देखो, आप सभी बाप को अपना बनाया, माना जैसे बाबा विदेशियों को ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं कि देखो, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट थॉट प्रोसेस, बचपन से लेकर जो भी एज तक आते हैं, अपब्रिंगिंग अलग होती है, सोचना समझना सब कुछ अलग होता है, लेकिन फिर भी भगवान को पहचान लिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो बाबा के पास जो विदेशी बच्चे हैं, तो आप लोगों को पता हो, शायद पता हो, तो अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि वन ऑलमोस्ट 152 कंट्रीज से भी ज्यादा, अभी तो और बढ़ गए होंगे, लेकिन इससे भी ज्यादा कंट्रीज के अंदर सेंटर्स हैं। चाहे वो मुस्लिम कंट्री ही क्यों ना हो, चाहे वो ऐसी कंट्री ही क्यों ना हो जहाँ पर बहुत थोड़े लोग हों, लेकिन बहुत जगह बाबा के बच्चे हैं। तो इतना विस्तार, आप सोचो कि डिफरेंट कल्चर, रेसिज्म, सब कुछ अलग अलग होने के बाद भी भगवान को अपना समझा इस बात को और माना, और सचमुच, और सिर्फ माना ही नहीं, कई ऐसे हैं जो डेडिकेटेड हैं, कई ऐसे हैं जो बिल्कुल डिसिप्लिन पर चलते हैं, हर चीज फॉलो करते हैं, कहाँ उनको नहाना तक नहीं आता, सुबह उठना क्या होता है ये सब नहीं आता, लेकिन फिर भी करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, कमेंडेबल है। तो बाबा कहते हैं ऐसे, तो ये भी एक गुण है। तो बाबा कहते हैं बाप और बाप की पढ़ाई या ब्रह्मा, तो बाबा कहते हैं हाँ, हर कार्य में, हर कदम में मधुबन अर्थात बाप की याद या बाप की पढ़ाई या ब्रह्मा का भोजन, ब्रह्मा बाप का ब्रह्मा भोजन या बाप से मिलन, ये सब कुछ याद दिलाने वाला है। जैसे कहने का अर्थ ये है बाबा का कि अगर हर कार्य में, चाहे आप खाना खा रहे हो, चाहे आप बाबा को याद कर रहे हो, चाहे बाबा को शुक्रिया कर रहे हो, ये सब कुछ कर रहे हो, तो भी बाबा कहते हैं कि मधुबन की याद कैसे आती है। अगर आप इसे मधुबन में जाएंगे ना, आप लोगों में से शायद विशाल भाई गए होंगे, बाकी तो नहीं लगता गए होंगे। तो वहां का ऐसा सिस्टम है ना, अगर आप वहां पर एक बार भी जाओगे ना, अभी तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन तो आपको एक एक चीज में इतना प्यार, जिन्होंने भी सेंटर का अनुभव किया होगा, सेंटर में आपको जो फील होता है उसका 100 टाइम्स वहां पर फीलिंग आती है। तो ऐसा है कि यू फील लाइक यू आर इन हेवन, मतलब आपको सचमुच ऐसा लगेगा कि जैसे आप किसी नई दुनिया में आ गए हो। इतनी रूहानियत है वहां पर, इतना इतना प्यार है वहां पर, मतलब एक एक चीज में जहां जहां आप कदम रखोगे ना, आपको वहां वहां एक ऐसी फीलिंग आएगी ना कि ऐसा भी कोई करता है, ऐसी फीलिंग आएगी, इतना अपनापन आपको फील होगा, चाहे आप किसी से भी मिल लो। तो वो जो है ना, वो जो प्यार और वो जो पालना है, वो बाबा कहते हैं वो बाबा की स्वतः याद दिलाती है। तो बाप दादा और कोई हीरे मोती, बाबा कहते हैं और कोई हीरे मोती तो नहीं चाहिए, लेकिन बाप को स्नेह की छोटी वस्तु ही हीरे रतन के माफिक है। इसलिए सुदामा के चावल का गायन गायन है। इसका भावार्थ यही है
कि स्नेह की छोटी सी सुई में भी मधुबन याद आता है, तो वह भी बहुत बड़ा अमूल्य रतन है, क्योंकि स्नेह का दाम है, वैल्यू स्नेह की है, चीज की नहीं है। अगर कोई वैसे ही भल कितना भी दे देवे, लेकिन स्नेह नहीं तो उसका जमा नहीं होता। और थोड़ा भी कुछ भी स्नेह के साथ दिया तो उनका पदम जमा हो जाता है। तो बाप को स्नेह बहुत पसंद है। बाबा कहते अगर स्नेह से भगवान को जीतने का एक तरीका है, बहुत सिंपल, भगवान से सच्चा प्यार करो, सच्चे स्नेह के साथ बाबा के लिए कुछ करो। जैसे आप सोचो कि आपको जिस भी किसी से प्यार होता है, चाहे वो प्यार किसी से भी हो, माता पिता से, भाई बहन से, हस्बैंड से, फ्रेंड से, बच्चे से, किसी से भी, आपको जिस किसी से भी प्यार होता है तो आप क्या करते हैं? उनकी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग के हिसाब से कर्म करते हैं। उनको जो पसंद होगा वो करेंगे, जो उनको खाने का पसंद होगा वो बनाएंगे। तो क्या हम भी बाबा के लिए ऐसा करते हैं, या सिर्फ याद करते और मांगते ही रहते हैं? ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। अगर खाली मांगेंगे ना तो ये भक्ति है अगेन, इसको ज्ञान नहीं कहेंगे। बाबा ज्ञान का अर्थ क्या समझाता है कि करना सब कुछ वही है, लेकिन समझ करके। जो उस दिन बुद्धा वाली स्टोरी सुनाई थी ना, कि ऐसा क्या हुआ, तो सब कुछ उसका कब खत्म हुआ? जब उसने समझ करके करना शुरू किया। तो जब हम समझ करके करते हैं तो हमारे अंदर से हर कुछ बहुत नेचुरल निकलता है, और वो जो चीज है ना, वो भगवान को आकर्षित करती है। तो बाबा कहते हैं कि देखो, समझना क्या है कि तुम आत्मा, मैं आत्मा, बाबा आत्मा, हम सभी आत्माएं एक बाबा के बच्चे। हम सभी कौन हैं? एक परिवार ही तो है, एक परिवार ही तो है। अब परिवार में वैरायटी उंगली होती है, एक उंगली ऐसी होती है, दूसरी ऐसी होती है, तीसरी ऐसी होती है, वैरायटी होती है, लेकिन हर एक उंगली का अपना अपना महत्व है। सिंपल, हर एक उंगली के अंदर कोई विशेषता है, और कुछ शायद नहीं भी होगी, क्योंकि इस जर्नी में, उसकी अपनी जर्नी है ना आत्मा की, तो उस जर्नी में उसने कई चीजें उठाई, कई चीजें छोड़ी। मतलब अपने कई गुणों को छोड़ दिया, कई अवगुणों को उठा लिया। तो वो तो हो गया, बाय मिस्टेक हो गया। लेकिन उन सभी में से, उन सभी उंगलियों में से मुझे क्या अब अपॉर्चुनिटी मिली है कि मुझे ये नॉलेज मिली है इन सबको समझने की। ये बाबा ने मुझे समझ दी। साथ साथ बाबा ने क्या कहा कि बच्चे, अब जो टाइम है ना, ये पूरा हो रहा है। एक साइकिल शुरू हुआ था, अब वो साइकिल जो है वो एंड पर आ गया है, अब फिर से साइकिल शुरू होगा। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको अपने अंदर ये चीज लेकर आनी, क्योंकि आप ये थे ओरिजिनली, और अब आप ऐसे से कुछ ऐसे बन गए हो, चेंज हो गए हो। तो अब क्या करना है? अब वापस ऐसा ही बनना है। इसलिए अपने आप को बार बार क्या समझो? आत्मा समझो, है ना। आत्मा समझो मतलब अपने उन गुणों को यूज करो, बार बार यूज करो, जितना जितना यूज करोगे। और अगर उसको छोड़ने में, पुराना वाला छोड़ने में मुश्किल आती है, तो बाबा कहते हैं उसका सहज तरीका है, अमृत वेले मुझसे वो वरदान ले लो। लेकिन अमृत वेले मुझसे लो, अगर नहीं लेंगे तो मैं कैसे दूं? क्यों? क्योंकि बाबा उसूलों से बंधा हुआ है, नियमों से बंधा हुआ है। क्योंकि अगर वो मुझे दे दे, फिर बाकियों को भी दे, बाकी भी तो उसके बच्चे हैं ना। फिर वो कहेंगे अच्छा आपने उसको दिया, मुझे नहीं दिया। तो बाबा के पास कुछ तो ग्राउंड्स होने चाहिए ना बोलने के लिए, कि वो तो मेहनत किया तो मैंने उसको दिया, आप करो मैं आपको भी देता हूँ, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि खुशबूदार फूल कैसे बनो? उन गुणों को सबके साथ शेयर करके। सिंपल बातें हैं। और अगर नहीं होता, बार बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो उन सभी चीजों को सामना करने की शक्ति बाबा देता है अमृत वेले। क्यों? बाबा उस टाइम पर पालना करते हैं बच्चों को, एक्स्ट्रा वरदान से भरपूर करते हैं। तो हम अपने आप को ऐसी मीटिंग के लिए, जो मेरे साथ सबको, और मेरी जिंदगी में, मेरे फ्यूचर में, मुझ आत्मा के भविष्य में मेरा भाग्य लिखने का काम कर रही है। इंसान करियर बनाने के लिए, अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कितना टेंशन देता है,
लेकिन वो सिर्फ शरीर के लिए होता है। तो क्या मुझ आत्मा की मेरे प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? जरा उसको समझो, क्योंकि इससे मेरा वर्तमान, मेरे साथ में रहने वालों का भी कल्याण और फिर मेरा फ्यूचर भी, तीन तीन फायदे हैं। कितना ज्यादा है। और सोचो कि हम जब मेहनत करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो कितना माथापच्ची होता है, उससे कितना ही मिलता है और कितना ही भला होता है। तो क्या हमारा इस पर अटेंशन नहीं होना चाहिए? क्या हमारा पूरा दिन इस तरह से स्केड्यूल नहीं होना चाहिए कि मुझे इस टाइम पर मेहनत ना करनी पड़े? क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है कि भगवान से ऊंचा कोई है क्या? है कोई? अगर आपको भगवान मिल जाए और पूरी दुनिया अगेंस्ट हो जाए, तो भी पूरी दुनिया आपकी हो जाएगी, क्योंकि ये जो साथ है ना आपके, उसके अंदर वो क्वालिटी है जो जिसको दिखाया कैसे अर्जुन के साथ कृष्ण को दिखाया। ये एक समझ की बात है, इंटरप्रिटेशन है। ऐसा नहीं कि एक ही अर्जुन था। अर्जुन माना जो ज्ञान को अर्जित करता है। तो हम सभी अर्जुन बन सकते हैं अगर हम उस बात का अटेंशन दे तो। और कृष्ण भगवान को रिप्रेजेंट किया गया है कृष्ण के थ्रू, भक्ति में जैसे दिखाते हैं, क्योंकि भगवान का तो कोई रूप नहीं है। नेक्स्ट टू गॉड कौन है? कृष्णा। इसलिए कृष्ण को दिखाया जाता है ज्यादातर, है ना, कि देखो परिस्थितियां उसके सामने भी आई, लेकिन वो दिखाया, शेषनाग तक दिखा दिया कि इतना बड़ा जहरीला सांप आया, लेकिन उसने उसको भी जीत लिया। तो जहरीला सांप क्या है? हमारी अपनी कमी कमजोरी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिसको 5 फन दिखाते हैं। और वो उसी पर भी नाच रहा था। तो कहने का मतलब क्या, कैसे नाच रहा था? मुरली तो बजा रहा था, और क्या कर रहा था? कोई मारा नहीं उन्होंने, उसने सांप को, सर्प को, लेकिन वो मुरली बजा रहा था। तो मतलब मेरे अंदर अगर ज्ञान का, मुरली का जो बाबा सुनाता है, ये ज्ञान का अगर मनन चिंतन चलता है, इन बातों में अगर मैं मगन रहती हूँ, तो जो मेरी कमजोरियां हैं ना अंदर की, उनको हम जीत लेंगे। तो उसके लिए बाबा कहते हैं ये अटेंशन दो। कुछ नहीं होता है तो बाबा कहते सुबह उठकर मुझसे वो ब्लेसिंग ले लो, अपने आप को पावरफुल बना लो। मैं ब्लेसिंग करता हूँ, मैं उस टाइम पर जैसे वर्षा करता हूँ शक्तियों की, प्यार की, आपको भरपूर करता हूँ। तो उस टाइम अपना पेट भरो उठकर। है ना, जैसे शरीर को भी सुबह उठकर बिल्कुल ये खिलाएंगे, ये पिलाएंगे, सब कुछ करेंगे, ताकत देते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं आत्मा को भी ताकतवर बनाओ। तभी तो आत्मा, क्योंकि ये सब कुछ सहना किसको है? आत्मा ही को तो सहना है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो ये छोटी सी स्नेह, दिल का स्नेह, मिस हो गया। तो बाबा कहते हैं तो बाप को स्नेह से खींच सकते हो। तो यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी बाबा कहते हैं बनो। है ना, मतलब बाबा से प्यार, मतलब बाबा की चीजों से प्यार, बाबा की जो इच्छाएं हैं, बाबा के जो कर्तव्य है उससे प्यार, बाबा के घर से प्यार। बाबा का घर सो मेरा घर, अपना समझे। तो बाबा कहते हैं यही सहज योग है। इसको जितना अपनेपन के साथ चलेंगे, बाबा कहते हैं यही आपका योग है। फिर योग लगाना नहीं पड़ेगा, लेकिन योग आपको इजी लगेगा, इजी हो जाएगा ये। तो बाबा कहते हैं सहयोग का संकल्प आने से भी बाप की याद तो आएगी ना। अगर सहयोग करेंगे तो क्या आएगा? जैसे मान लो अगर कोई कहता है कुछ, तो बाबा की तो याद आती है। जैसे आपने ही कहा कि ये भेज देना, कमेंट्री बना के भेज देना, या ऐसा कर देना, तो आपको करने के लिए मुझे बाबा की तो याद आई ना। ये बात सहयोग, एक सहयोग है ना, क्योंकि हम फैमिली हैं। तो किया तो मेरा भी तो योग लगा ना। मैंने अगर 10 मिनट 20 मिनट का योग बना के भेजा, तो 10-20 मिनट मैंने खुद भी योग कर लिया ना, तो मेरा भी तो भला हो गया ना। है ना। तो कहने का अर्थ क्या कि बाबा कहते हैं कि जब आप सहयोग करते हो, तो फिर क्या होता है, अपने आप को भी सहयोगी, और फिर बाबा सहयोग भी लग जाता है। तो सहयोगी अर्थात सहज योगी बन ही जाते हैं। योग बाप से होता है, मधुबन अर्थात बाप दादा। तो सहयोगी बनने वाले सहज योग की सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले लेते हैं। तो अगर सिर्फ आपको क्या बनना है, सहयोग देना है, जहां भी मुझे सहयोग करने का मौका मिले वहां जरूर करें, क्योंकि जितना हम सहयोगी बनते हैं उतने मार्क्स हम कलेक्ट कर लेते हैं अपने लिए।
दिल का सहयोग बाप को प्रिय है। और सहयोग कैसा, दिखाने वाला सहयोग नहीं, लेकिन दिल से सहयोग। बाबा कहते हैं कोई दिल से सहयोग करता है या दिल से बाबा के लिए कुछ करता है या बाबा की श्रीमत को मानता है, तो बाबा कहते हैं वो बाबा को बहुत अच्छा लगता है। आपने दिल से, बाबा ने कहा कि आज मुझे कोई कुछ भी बोले लेकिन मुझे उनको शुभ भावना देनी है, ये दिल से किया आपने, तो ये क्या हो गया, सहयोग। और अगर आपने ये दिल से किया तो आपको बाबा की सटल सपोर्ट मिलेगी मिलेगी, एक्स्ट्रा प्यार मिलेगा मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने वो काम किया जो भगवान को प्रिय था, है ना। तो ऐसे दिल का सहयोग प्रिय है। छोटी दिल वाले छोटा सौदा कर खुश हो जाते हैं। थोड़ा बहुत कर दिया, है ना। जिनका छोटा दिल होता है क्या कहते हैं, 100 रुपए, तुम 100 रुपए कैसे दें, ठीक है ना, 10 रुपए ठीक है ना। ये वो छोटा दिल कि मतलब इतना ही क्यों, इतना क्यों, ऐसे ऐसे तोल मोल करके करा, है ना। वहां बुद्धि का इस्तेमाल किया, दिल का इस्तेमाल नहीं किया। तो बाबा कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी, दिमाग पर राजी नहीं होता वो, दिल पर राजी होता है। तो एक एग्जाम्पल दिया मैंने, लेकिन हर कर्म के लिए जब हम दिल से कोई चीज करते हैं तो बाबा कहते हैं यही बाबा को प्यारा है। बाबा कहते हैं छोटा, छोटे दिल का सौदा करके खुश हो जाते, और बड़ी दिल वाले बेहद का सौदा करके खुश होते हैं। फाउंडेशन बड़ी दिल है तो विस्तार भी बड़ा हो रहा है। जैसे कई जगह पर वृक्ष वृक्ष होंगे तो वृक्ष की शाखाएं भी तना बन जाती हैं। तो बाबा कहते हैं यूं तो देखो कितनी शाखाएं निकली। तो बाबा जैसे यूके वालों से बात कर रहे, तो बाबा ने कहा कि जैसे एक सेंटर से कितने सारे और सेंटर्स भी निकलते हैं। तो ऐसे ऐसे होता जाता है। मतलब आप भी देखो कि आपसे बाबा के और बच्चे भी बन सकते हैं। अगर आपने, एक आत्मा ज्ञान में आती है, वो उस धारणाओं को करती है, प्राप्ति करती है, उसका खुशी का पारा बढ़ता है, अच्छा चलता है। तो जब उसके अंदर ज्ञान समाता है, प्यार आता है, तो वो दूसरों को देती है। तो धीरे धीरे वो क्या बन जाती है, उससे इट्स लाइक अ ब्रांच, कि कहीं से मुझे मिला लेकिन मैंने और स्प्रेड करती गई, तो मैं, मेरे से वो ब्रांचेस और फिर सब ब्रांचेस और फिर सब ब्रांचेस ऐसे ऐसे करके निकलते जाते, बढ़ते जाते। तो ऐसे बाबा कहते हैं ऐसे करने वाले, बढ़ाने वाले बाबा को बहुत प्रिय हैं। तो बाबा दिल से मुबारक देता, और ये करना माना बाबा को जीतना। तो बाबा कहते हैं कि तो ऐसे ही वैरायटी निकलते जाते, क्योंकि फाउंडेशन ही स्नेह और सहयोग के पानी से मजबूत हो जाता है। इसलिए विस्तार भी अच्छा है और फल भी अच्छे हैं। फल माना, बाबा कहते हैं कि फल क्या है, कि जब हम कोई भी चीज को बहुत दिल से करते हैं तो उससे जो आउटपुट निकलता है, मतलब फूल खिलाते हैं या फल खिलाते हैं, मतलब बनते हैं उससे, वो बाबा को अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे अगर आप करते हो तो सेवा से नए नए बच्चे निकलते हैं और वो बच्चे बाबा से जुड़ते हैं। बाबा कहते हैं ये आपने जो मेहनत की वो फलीभूत हो गया, है ना, फलीभूत। क्योंकि ये पूरा मेहनत था ना, प्रोसेस। जब आपने ज्ञान सुनाया, रोज 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 मेहनत करी उसके पीछे, तो क्या किया, एक फूल खिलाया या फल उगाया, ऐसा किया ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं वो उस तरह का होता है जो हमें दिखता है, ये इट्स वेरी सटल। क्योंकि यहाँ पर हम आत्माओं के साथ, इंसान के साथ ऐसे करते हैं। तो अगर कोई बाबा का बच्चा बन जाता है, उसका चेहरा खिला हुआ रहता है, उसकी जिंदगी में खुशहाली होती है, तो बाबा कहते हैं आपने क्या कर दिया, फूल खिलाया। क्योंकि आपने एक अवगुणी को गुणी बना दिया, बाप से जोड़ दिया। तो बाबा कहते ऐसा करना मतलब बाबा से एक्स्ट्रा प्यार लेना, एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स लेना। तो बाबा आपके साथ बंध जाएगा। ऐसे बांधना आता है भगवान को। देखो कितना इजी है ना, मुश्किल नहीं है। दुनिया में कितना मुश्किल सिखाया, ये यज्ञ करो, ये व्रत करो, यहाँ जाओ, ये करो, ये पता नहीं कितना कुछ सिखाया, लेकिन बाबा कितना इजी कर देते हैं। तो क्या करना चाहिए हमें, क्या करना चाहिए, क्या करेंगे बताओ। सहयोगी बनना चाहिए और अमृत वेला करके बाबा की जो अपने में कमियां उनको दे दें और जो हमें चाहिए उनसे ले लें सुख शांति। वरदान लो, शक्तियां लो, बाबा से प्यार लो एक्स्ट्रा। जो भी कमी है अंदर, जिस भी चीज की कमी है, वो बाबा भरपूर कर देगा, बशर्ते ये हमारा फाउंडेशन है। देखो जैसे कहते ना कि एक एक पेड़ को, एक पौधे को कैसे ग्रो किया जाता है, तो पहले बीज रोपा जाता है,
ठीक से बीज को, अच्छे से बीज को रोपा जाता है। तो संकल्प क्या है? बीज है। तो हम जो संकल्प लें वो अच्छा संकल्प लें, श्रेष्ठ संकल्प लें, उसको बोएं कि हाँ ये होगा। फिर उसमें पानी डालें, उसमें धूप डालें। तो मुरली क्या है? मुरली सुनना इज लाइक अ पानी डालना। धूप माना क्या? बाबा से शक्ति लेना। तो अमृत वेला इज लाइक अ फाउंडेशन। तो अमृत वेला और मुरली, अगर ये दो चीज आपकी जिंदगी में पक्की और रेगुलर हो गई, अच्छी हो गई, आपका दिनचर्या अच्छा होगा और अगला अमृत वेला और अच्छा और गहरा होगा। इस दो चीजों का आधार जो है ना, वो कभी हिलने मत दो। चाहे कुछ भी हो, दुनिया इधर की उधर हो, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो कि चलो आज ये काम है, ये नहीं करते। नहीं, ये मेरी खुराक है। अगर यही नहीं मुझे मिलेगा तो मैं ऑलरेडी ड्रेन्ड सोल हूँ। हमारे में अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम अपने आप चल जाएंगे, और इतना अच्छा कर्म नहीं करते हैं जो हम बैलेंस रह पाएंगे। इसलिए जो जो 2500 वर्ष से खाली हुआ है, उसको कुछ तो समय लगेगा। 2.5 वर्ष तो कम से कम, वो भी तब जब बहुत मेहनत करे। तो इस बात का थोड़ा अटेंशन देना है, और अमृत वेला पक्का करना है। एक दृढ़ संकल्प करो कि आज से मुझे रोज बाबा के लिए, अपने लिए, हमने आज तक जिंदगी में कितने लोगों के लिए कितना कुछ किया, क्या मैं भगवान के लिए 1 घंटा उठ नहीं सकती हूँ? तो ये इतना दीदी पर जो आप मुरली भेजते हो सुबह अमृत वेला की, वो तो करते ही हैं हम। और इसके अलावा मतलब 1 घंटा जैसे आप बोल रहे हो, कभी कभी तो मैं सिर्फ वही करती हूँ जो आप भेजते हो, और कभी कभी मैं उसमें लंबा चाहिए, मैं लंबा भेज दूंगी, लंबा बना के क्योंकि भेज दूंगी। कभी कभी मैं उसमें जाके ना वो भजन जो सॉन्ग्स होते हैं वो सुन लेती हूँ, और ओम नमः शिवाय वाला पाठ भी कर लेती हूँ। तो देखो ऐसे करके देखो, थोड़ा सा बाबा के साथ इन्वॉल्व हो मतलब बाबा के साथ अपना बातें करें। पर्सनल रिलेशन डेवलप करो। हाँ, वो डेवलपमेंट कैसे आएगा? जब हम जो भी मुरली सुनते हैं उसको चर्न करेंगे पूरे दिन में, और उसको यूज करेंगे। फिर बाबा से वेरीफाई करेंगे, बाबा ये मैंने ठीक किया। उसको इन्वॉल्व करो अपनी जिंदगी में थ्रू आउट द डे, पूरे दिनचर्या में उसको इन्वॉल्व करो। तब जब आप सुबह बात करने बैठोगे ना, तो इस लाइक जो मैं भेजती हूँ वो स्टार्टर की तरह होता है कि सुबह आपको तुरंत की नींद ना आए, उसके लिए एक स्टार्टर की तरह काम करे। उसके बाद उतने देर में आपका रिदम आप पकड़ लो, और फिर आप बाबा के साथ कनेक्ट हो। फिर ऐसा कुछ होता है तो कोई कई गीत है ऐसे, वो बजा लो, और ऐसे नहीं तो अगर मुश्किल आ रही है तो मैं लंबा भेज दूंगी।